एक हो गई। ये 28 क्वेश्चन है। कहां तक हुए थे बेटा? PYQ मुझे जो याद है, जितना कि हम मॉडल्स के PYQs कर रहे थे वो कंप्लीट हो गए थे। तो कौन से क्वेश्चन तक हुआ था अगर कंप्लीट नहीं हुए थे तो बेटा? कौन से क्वेश्चन तक हुआ था? आप याद करो, कौन से क्वेश्चन तक हुआ था? 13 से करना है। आई एम क्वाइट डजंट मीन हाँ ये हो गया था। सोप रिमूव्स 12 हो गया था। 13 से करना है। ठीक, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। आप अगर बता रहे हैं तो ये दर्शाता है कि आप लोग सीरियसली अपना रिवीजन कर रहे हैं। आ जाओ फिर बेटा, करते हैं अपनी कहानी स्टार्ट। और आज वोकैब की क्लास भी होगी 6 बजे। ठीक है, बाकी जो क्लास चलती है आपकी 1 बजे भी होगी और वोकैब की क्लास भी। देखो बेटा, 12 तक हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। मॉडल्स प्रैक्टिस के क्वेश्चन नंबर 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम बात कर रहे हैं। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 को आंसर देने की कोशिश में जुट जाए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। देखो मेरे भाई, 13 में कहता है सर, 13 क्वेश्चन की अगर हम बातचीत देखते हैं बेटा, डू यू थिंक आई वुड रादर बी स्टक? आई वुड रादर, ये वुड होगा बेटा, वुड रादर होता है तो शॉर्ट में लिख दिया ये वुड रादर बी, फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, स्टक इन अ रूम विद दैट लेडी। ठीक है, हाँ। और बी प्लेड है, और बी प्लेड बेटा, अगर वुड रादर देखिए तो वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब एक्टिव वॉइस ही है बेटा, तो वुड रादर के बाद बी प्लेड क्यों? वुड रादर के बाद फर्स्ट फॉर्म प्ले होगा, प्ले होगा। तो आप यहां पर आप उस चीज को बी प्लेड क्यों लिख रहे हो? तो भाई या तो मैं यहां रुकूंगा या क्रिकेट खेलूंगा। आई वुड रादर स्टे हेयर और प्ले क्रिकेट। तो आप अगर इस तरीके से बात करेंगे, बी प्लेड क्रिकेट तो नहीं बोलोगे, तो वहां पर प्ले हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में जो है यहां पर दिखा हमें, ये रहा जी, प्ले। वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी ऑप्शन में आंसर। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देने की कोशिश करें, आप क्या कहते हो? 14 में कहता है गुरुजी, अ गुरु इज समवन, एक गुरु वो होता है हु डज नॉट चार्ज यू अ फी, जो आपसे फी चार्ज नहीं करता, बिकॉज समवन, वो जो, हु इज ट्राइड इन ग्रीड, जो लालच टाइड, जो लालच में बंधा हुआ है, कुड नॉट रिलीज यू। कुड नॉट रिलीज यू होता है ना, जो खुद मीठा खाता हो, तुम्हारा मीठा क्या छुड़वाएगा। तो आपके लिए क्या बोलोगे आप? सर ये तो प्रेजेंट में बात होती है, कुड नॉट नहीं, कैन नॉट रिलीज यू होना चाहिए, है कि नहीं? यार सारी चीजें, गुरु वो है जो ये करता है, ये करता है, ये करता है, लालच में खुद बना होगा तो तुम्हें क्या नहीं कर सकता। तो बेटा कैन नॉट होना चाहिए कुड नॉट की बजाय, कुड नॉट की बजाय कैन नॉट होना चाहिए। तो आपका जो आंसर इसमें आया वो आ गया बी पार्ट। चलो जी, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ बेटा। तो आपको ये पता लग रहा है पेपर में भी कोई 30 मार्क हाँ क्वेश्चन नहीं आने, सिंपल क्वेश्चन आते हैं अगर आप अच्छे से तैयारी करते। अरे हाँ, वो भी मैं भूल गया। देखो बेटा, ये CHSL टीयर 1 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन खूब ध्यान से करेगा मेरा बच्चा, क्योंकि अगला क्वेश्चन है CGL टीयर 2 का क्वेश्चन 2023। CGL मेंस में ये क्वेश्चन आया था। ध्यान से करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 CGL मेंस 2023 का क्वेश्चन है। आप बोलोगे सर यू शुड शॉर्टेड आउट, शॉर्टेड आउट। बेटा एक बात बताओ, शुड मॉडल हुआ, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, बेर इन्फिनेटिव आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो शॉर्टेड आउट की जगह आप शॉर्ट आउट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग वहां पर करेंगे। देख लो कितना आसान क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। कहता है CGL टीयर 1 2022 का ये क्वेश्चन है। सो मॉडल से एक क्वेश्चन आया बेटा मेंस में, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो ये बेटा 3 नंबर आ जाते हैं आपके।
इसलिए हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है भैया यू मस्ट बी हरी, यू मस्ट बी हरी। बेटा मस्ट मॉडल हुआ, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बी क्या कर रहा है, गलत। अगर मैं कहूं मेरे बच्चे तुम्हें वहां जरूर जाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जरूर जाना है। बेटा मैं ये तो नहीं बोलूंगा ना यू मस्ट बी गो देयर, यू मस्ट बी गो देयर, बी क्या कर रहा है यहाँ, यू मस्ट गो देयर, तो यू मस्ट हरी, जल्दी करनी चाहिए, तो बी यहां नॉनसेंस हुआ। ये हुआ बेटा सीजीएल 2022 का प्री का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है बेटा एज अ गेम एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स प्रिडिक्शंस ऑफ फेट एंड पर्सनैलिटी कैन बीइंग फन है, फन हो सकती है। तो बेटा फिर से सेम कॉन्सेप्ट, आप बोलोगे सर कैन मॉडल हुआ, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कैन बी फन, कैन बी फन, मस्ती हो सकती है। नेक्स्ट देखिएगा सर, कहते हैं इफ योर किड्स स्लीप वेल दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर। अगर आपके बच्चे अच्छे से सोते हैं, ठीक है, इफ योर किड्स स्लीप वेल, बेटा इफ है कंडीशन, बिल्कुल ठीक हुआ, कंडीशन का इफेक्ट क्या आएगा फ्यूचर पर, तो यहां विल बिहेव हो सकता है। आर लाइकली टू को हम क्या लिख सकते हैं, यू दे विल बिहेव बेटर या दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर। तो मैंने ये भी बताया था इज एम आर के बाद लाइकली टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, ये भी नो एरर, वेरी गुड, तो ये नो एरर हुआ। कॉन्सेप्ट आया बेटा एमटीएस का 2022 के पेपर में, इसलिए प्रीवियस ईयर मैं भी, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है और उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छी लगी होगी ये आइडिया। ये 2024 के एडमिशंस हैं आप लोग, मतलब 2024 में मैंने ठाना था कि ये असाइनमेंट्स इस तरीके से अपडेट करे जाए। मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लग रहा है कि थैंक गॉड मैंने ये किया। अब लग रहा है काश 2022 में 2022 के बच्चों के लिए भी कर दिया होता तो अच्छा रहता। कि प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज करने से क्या होता है ना, आपका आत्मविश्वास बनता है कि हमने टॉपिक पढ़ा, गुरुजी ने पढ़ाया और मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना पा रहा हूं, अच्छे क्वेश्चन बना पा रहा हूं। और आप एक और चीज नोटिस करोगे बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ पीवाईक्यू जो आपके हैं वो क्लास के जो असाइनमेंट है उसमें पीवाईक्यू तो कवर होता ही होता है, साथ में उससे बढ़िया लेवल भी कवर होता है कि पेपर टफ भी गया तो भी आप अटेम्प्ट अच्छा करो, ठीक है ना। चलिए अब आगे अगर हम देखें, इफ इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, इसमें अब गलती ये नजर आएगी क्वेश्चन नंबर 19 में, अगर आप देखेंगे तो अब बताओ जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। आपने बोला सर सेम, इफ द इकोनॉमी फेल्स, कंडीशन, कंडीशन का इफेक्ट आपने हमें सिखाया था, कंडीशन का इफेक्ट आता है फ्यूचर, कंडीशन का इफेक्ट, इट रिफ्लेक्ट तो वैसे भी गलत है बेटा, इट सिंगुलर है, इट के साथ रिफ्लेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे आ सकती है, तो रिफ्लेक्ट्स कर दो बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं, यहां विल लगा दे, सो फ्यूचर दिखा इसका इफेक्ट। सो इफ द इकोनॉमी फेल्स दिस ईयर इट विल रिफ्लेक्ट बैडली ऑन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पर इसके गलत प्रभाव आएंगे, तो यहां फ्यूचर रिलेट करना पड़ेगा कंडीशन का इफेक्ट, तो आप वहां पर विल कर दोगे, मानते हो बात को। वेरी गुड, आगे देखो, आगे देखो, और ये चीज इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करना, हर बच्चा एक ऐसा नहीं होता बेटा। देखो कई सारे बच्चे होते हैं एक बार पढ़ाओ रिवीजन करें क्वेश्चन बनते, कई बच्चे एक बार पढ़ाओ रिवीजन बार 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 करो, मेरे साथ क्वेश्चंस का भी अपना भी, तब जाके आपके क्वेश्चन बनते। हर बच्चा ऐसा नहीं होता बेटा, पढ़ाओ एक बार, प्रैक्टिस कराओ, फिर वो क्वेश्चन बना लेगा। कई बच्चे क्या होते हैं, पढ़ाओ प्रैक्टिस कराओ फिर बार बार वो रिवीजन करेंगे, पढ़ाई का भी प्रैक्टिस का भी, तब क्वेश्चन बनते, समझ आया। तो बार बार रिवीजन करना मेरे बच्चे। यू शुड हैव रेस्पॉन्ड, एक बात बताओ, शुड हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बेटा, थर्ड फॉर्म। तुम्हें जल्दी से रेस्पॉन्ड करना चाहिए था, तो रेस्पॉन्ड या रेस्पॉन्डेड, रेस्पॉन्डेड। क्वेश्चन नंबर 21 में ही कैन हैव बीन मोर पोलाइट टू हर, ही कैन हैव बीन, बेटा कैन हैव थर्ड फॉर्म नहीं होता, कुड हैव थर्ड फॉर्म होता है, कुड हैव थर्ड फॉर्म। तुम उसके साथ पोलाइट हो सकते थे, इमेजिनेशन है, मतलब हुए तो नहीं, हुए तो नहीं सर, आप पोलाइट हो सकते थे, तो कुड हैव बीन, याद आया, कुड हैव बीन मोर पोलाइट, कुड हैव बीन मोर पोलाइट, यू कुड हैव पास, तुम पास हो सकते थे अगर तुम मेहनत करते तो ये पास्ट इमेजिनेशन का केस है बेटा, कैन हैव थर्ड फॉर्म नहीं होता, कुड हैव थर्ड फॉर्म होता है। फॉर्मेट याद है ना आपको, बहुत बढ़िया। चलो जी, ये हुआ सीजीएल का 2022 का क्वेश्चन था बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है आई वॉज टोल्ड दैट वी वुड मेट, बताओ इसमें बताना, 22 में बताना मेरे भाई।
करेक्ट सर, वुड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म। तो वुड मैट के बाद क्या हो जाएगा भैया, वुड मीट हो जाएगा, आप ये बोलोगे। नेक्स्ट, लाइफ विदाउट लाफ्टर वुड बी अ डल अफेयर। बिल्कुल ठीक है बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये दे रहा है, यहां पर ये दे रहा है ऐसी संभावना है, माइट भी आ सकता था, यहां वुड भी आ सकता था, क्योंकि मैंने कहा था वुड भी इमेजिनेशन को याद बताता है, ऐसा हो सकता है। और ये यहां माइट भी सही था, माइट भी हो सकता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है। इसीलिए हम बोलते बेटा सर मैं वहां चला जाऊं, इट वुड बी ग्रेट, इट वुड बी ग्रेट, बड़ा अच्छा होगा, चले जाओ। बिल्कुल। तो जब आप ऐसी कोई बात बोलते हैं ना, इट वुड बी ग्रेट, बोलते नहीं बेटा सर मैं वहां जाना चाहता हूं, चला जाऊं क्या? अरे मैंने बोला बिल्कुल बेटा, इट वुड बी ग्रेट, इट वुड बी ग्रेट, ये तो बड़ा अच्छा होगा। तो ये चीज है। तो लाइफ बिना हंसी के वुड बी अ डल अफेयर, बकवास हो जाएगी। इट वुड बी ग्रेट, ये बहुत अच्छा हो, तो ये कोई एरर नहीं। सर विल लगा दूं तो श्योरिटी हो जाएगी बेटा, वुड लगा दूं तो एक ख्वाबों ख्यालों की दुनिया, इट वुड बी ग्रेट, बड़ा अच्छा होगा। वो होगा कि नहीं होगा बात की बात है। इसीलिए बेटा ये बात, ये टैगलाइन आपने पहले भी सुनी होगी, इस तरीके से ये बोली जाती है। ठीक है, याद रखना। देखो नई चीज सीखने को मिली ना। आओ क्वेश्चन नंबर 24। मिस्टर चौधरी हैं गोज टू फ्लाई टू जर्मनी एंड फ्रांस नेक्स्ट वीकेंड। बेटा बात प्रेजेंट की या बात फ्यूचर की? सर बात फ्यूचर की। आप इसे दो तरीके से ठीक कर सकते हैं बेटा, या तो लिखो विल फ्लाई, या तो लिख दो विल फ्लाई, हाँ, या इज गोइंग टू फ्लाई। भाई ये भी तो होता है ना, इज गोइंग टू फ्लाई, तो ये इडियोमेटिक मॉडल लिख दो या विल लिख दो। आपके पास दो चांस है, लेकिन आपको ये पता है पेपर में ये गलत है, तो आपने तुरंत से आंसर टैग कर दिया कि सी पार्ट में एरर। 25, यू लुक वेरी टायर्ड, यू वुड गो टू बेड नाउ। है बेटा एक बात बताओ, तुम थके हुए लग रहे हो, तो तुम्हें बेड पे जाना चाहिए, शुड या वुड? यहां क्या लग रहा है बेटा, एक बात बताओ। बोलते नहीं यार तू थका हुआ लग रहा है, तेरे को आराम करना चाहिए। वुड क्या है यहां, इमेजिनेशन? नहीं, वहां तो इमेजिनेशन दिखानी थी, तो वुड बी ग्रेट, इमेजिनेशन नहीं, तो यहां वुड गलत हुआ बेटा, शुड आना चाहिए। वुड का तो कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा वहां। चलिए सर, चाय तो नहीं पीनी ना भैया किसी को? 26 बताओ। आई एम श्योर दैट आई फाउंड द प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्टी व्हेन आई गो नेक्स्ट टाइम। बेटा ये बहुत अच्छा एरर है। क्या? देखो, एक तो इसमें दो गलतियां करते हैं बच्चे। एक बच्चे ने बोला सर नेक्स्ट टाइम जाएगा तो फ्यूचर है, यहां विल लगा। एक तो बच्चों ने ये बोला यहां विल गो कर दो, व्हेन आई विल गो। मैंने बोला एक बात बता बेटा, व्हेन जो होता है वो टाइम स्टेटमेंट होता है, याद आया, ये टाइम कंजंक्शन होता है, तो टाइम कंजंक्शन के साथ विल नहीं आता, बताया था ना। हाँ मस्ट भी आ सकता था बेटा, ऊपर मस्ट भी आ सकता था, शुड भी आ सकता था स्लीप के साथ, बताया था ना बेटा। तो विल को क्यों लगा रहे हो पागल? तो क्या करें सर? देखो मुझे ये गारंटी है कि मैं उस प्लेस को जो है दैट आई फाउंड, दैट मैं पा लूंगा उस प्लेस को विदाउट एनी डिफिकल्टी। आई फाउंड नहीं, मुझे गारंटी है आई विल फाइंड, मैं पा लूंगा उस प्लेस को, ढूंढ लूंगा बिना किसी मुसीबत के जब अगली बार जाऊंगा। तो यहां विल फाइंड करो, वो टाइम है कब करोगे, फ्यूचर में ऐसा कर पाओगे, क्योंकि ये प्रेजेंट है, तो वहां वो फाउंड कटेगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। 27 सीपीओ का क्वेश्चन कहता है बेटा ही इज ओवर 80, 80 से ऊपर का हो गया है, एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेस, और हिम्मत नहीं है कि बिना ग्लासेस के पढ़ ले। हैं क्या हुआ, ही इज ओवर 80 एंड कैन नॉट रीड, कैन होना चाहिए, और नहीं पढ़ सकता बिना ग्लासेस। भाई 80 से ऊपर हो गया है और बिना स्पेक्टिकल्स, बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकता। डेयर हिम्मत नहीं है, हिम्मत की क्या बात हो रही है? अच्छा पेपर में इतना तो पता चला, ये इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है यार। एरर तो एटलीस्ट पता चला पेपर में कि ये एरर था, भाई भाड़ में की दुनिया, पास हो जाओगे। आपको क्या लगता है बच्चे को एरर, एग्जाम के हर एरर का रीजन पता होता है? उसे इतना पता है डेयर कुछ भी कर लो, डेयर नहीं हो सकता, क्या होगा भाड़ में, क्या पेपर में तो पास हो गए। वो तो हम यहां सीखने के लिए बता रहे हैं कि भाई नहीं पढ़ सकता, कैन होना चाहिए। 28 देखो बेटा क्या नजर आ रहा है।
क्या आएगा? यू हैड बेटर नॉट टू ट्राई, नॉट ट्राई। देखो बेटा, यू हैड बेटर गो देयर, यू हैड बेटर नॉट गो देयर। तुम्हारे लिए अच्छा है तुम वहां जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है तुम वहां ना जाओ, लेकिन टू थोड़ी ना लगा दोगे ना, तो यहां टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा बेटा। हैड बेटर के बाद नॉट लगाओ, लेकिन तब भी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म थोड़ा ना आ जाएगा। तुम्हारे लिए अच्छा है तुम वहां जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है तुम वहां ना जाओ, लेकिन ये टू क्यों लगा रहे हो? यू हैड बेटर नॉट ट्राई, यू हैड बेटर नॉट गो देयर, या यू हैड बेटर गो देयर। जो भी है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि हैड बेटर मॉडल है, मॉडल के बाद नेओ नॉट, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म। यू शुड गो देयर, यू शुड नॉट गो देयर, तो गो ही रहेगा ना। चलिए भैया, तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एग्जाम के 2020 तक के सारे प्रीवियस ईयर कर लिए बेटा। 28 बार मॉडल्स पूछा गया है। अब क्लास वर्क आपने कर लिया। अब करते हैं भैया मेरे कंडीशनल की प्रैक्टिस। बेटा कंडीशनल आपको बहुत आसान लगेगा मेरे भाई। उसका कारण है क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट्स थे वो एकदम लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने आपके करा दिए। तो कंडीशनल जो है वो इसमें भी मिक्स होता आपको नजर आएगा। एरर्स करने हैं, फिलअप्स करने हैं, ठीक, और इंप्रूवमेंट मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन ये आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, कंडीशनल, डिटेक्टिंग एरर्स। और याद रखना बेटा, अगले साल मुझे यहां आप लोगों के चेहरे चाहिए, खूब मेहनत करना पाजी। ठीक है, चलिए क्लासरूम के बाद मतलब प्रीवियस ईयर से पहले एक बार ये देखते हैं, कंडीशनल का प्रीवियस ईयर तो करेंगे ही, पहले क्लास वर्क कर लेते हैं। और उसमें मेरी ज्यादा मेहनत नहीं लगवाओगे आप, इतने फटाफट से आंसर करोगे। बस आपको ये पहचानना बेटा कि वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, वो पास्ट इमेजिनेशन है, या वो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, पास्ट इमेजिनेशन है, या फिर वो कंडीशन है, या फिर वो फैक्ट की बात कर रहा है, बस। ठीक है, आगे सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इफ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता, आई वुड नॉट हैव सबमिटेड माई पेपर्स, तो मैंने अपने पेपर सबमिट ना किए होते। तो मुझे बताइए बेटा कंडीशनल में आपको क्या एरर नजर आ रहा है? आपको खुद से बताना है कंडीशनल में क्या एरर नजर आ रहा है। पीडीएफ बेटा आज करवाता हूं, इनकी 6 की 6 पीडीएफ आपको मैं अपलोड करवा देता हूं आज। अभी मैं एक बार इसको सेंड ही कर दूंगा। करो आप पहले आंसर इसका। कहता है बेटा इफ के साथ क्या नहीं आता? वुड हैव नहीं आता। तो आप क्या लगाओगे? आगे देखो बेटा, वुड हैव थर्ड फॉर्म, मतलब ये पास्ट इमेजिनेशन है। तो मुझे यहां क्या करना पड़ेगा? इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अर्लियर किसका वर्ड है? पास्ट का, तो पास्ट इमेजिनेशन आई। लेकिन इफ के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म थोड़ी ना आता है, इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, उसके इफेक्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म आता है। तो अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता तो मैंने वो पेपर सबमिट ना किए होते। चलिए नेक्स्ट, इफ दैट स्टूडेंट डज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क हिज टीचर विल पनिश। देखो बेटा ये कंडीशन हुई, ये फ्यूचर इफेक्ट सही है, लेकिन बेटे बच्चे डज नॉट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी, तो यहां कंप्लीट हिज वर्क होना चाहिए, कंप्लीटेड नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, माई फादर टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट टॉक टू मी इफ आई डू नॉट अटेंड टू व्हाट ही सेड। अब आई डू नॉट अटेंड या आई डिड नॉट अटेंड, बेटा बात यह है कि वो मुझसे बात नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करो। तो बात प्रेजेंट या पास्ट की? पास्ट की है मेरे बच्चे, तो ये डू नॉट की बजाय यहां पर भी आप पास्ट में रेफरेंस करो, तो आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा। भाई पास्ट रेफरेंस ले रहे हो, बतलाया था कि, तो बतलाया था प्रेजेंट में या पास्ट में? सर बतलाया तो पास्ट में था, तो पास्ट की रेफरेंस है बेटा, तो वहां पर आप पास्ट यूज करेंगे, प्रेजेंट का इस्तेमाल वहां पर आप कतई नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में, हैड दे नॉट बीन ब्रेव, अगर उन्होंने बहादुरी ना दिखाई होती, दे वुड हैव लूज द बैटल, तो बैटल उन्होंने गवा दी होती। बेटा हैड दे नॉट बीन ब्रेव, हैड के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो मेरे बच्चे ये अपने आप में पास्ट इमेजिनेशन है, जिसको आप इफ से भी लिख सकते थे। इफ दे हैड नॉट बीन ब्रेव, तो ये दोनों के दोनों सही है, ये ऊपर वाला भी सही है बेटा और नीचे वाला भी सही है।
यहां तक तो कोई गलती नहीं, क्योंकि यहां ये उसने वही पैटर्न लगाया जो मैं कह रहा था ना, इन्वर्जन घुमा के लिख देता है कंडीशन को, याद आया, घुमा के लिख देता है। दे वुड हैव, लेकिन आगे पास्ट इमेजिनेशन हुई बेटा, तो ये भी सही ये भी सही। पास्ट इमेजिनेशन में वुड हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रखी है इसने, लूज फर्स्ट फॉर्म। सर मुझे लूज फर्स्ट फॉर्म नहीं, मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए। थर्ड फॉर्म क्या बनेगी बेटा, लॉस्ट। लूज की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, लॉस्ट। तो वुड हैव लॉस्ट द बैटल, तो हम वो लड़ाई हार गए होते अगर वो बहादुरी उन्होंने ना दिखाई होती। क्वेश्चन नंबर 5, हैज यू नॉट रीच्ड इन टाइम, अगर आप टाइम पर ना आए होते, वी वुड हैव लॉस्ट ऑल ओवर बिलोंगिंग्स, तो हमने सारा सामान गवा दिया होता। तो वुड हैव लॉस्ट ये ठीक है बेटा, पास्ट इमेजिनेशन हुई, ये ठीक है पास्ट इमेजिनेशन हुई। लेकिन आप पहले देखोगे तो बेटा हैज यू नॉट रीच्ड इन टाइम नहीं, यहां पर हैड यू आएगा। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम या इफ यू हैड नॉट रीच्ड इन टाइम, क्योंकि हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट इमेजिनेशन है। या आप इसको ऐसे लिख लो या इफ से घुमा के इस तरीके से लिख लो। तो पार्ट ए में एरर हुआ बेटा। चलिए स्पीड बता देना अगर ज्यादा हो तो, क्योंकि चीजें आसान है तो मैं आपको लेके चलूंगा। वुड आई नॉट हैव ज्वाइंड योर फ्रेंड्स पार्टी, हैव यू इन्फॉर्म मी अर्लियर, क्या मैंने तेरे दोस्त की पार्टी अटेंड ना की होती अगर तूने मुझे समय पर बताया होता। अब गलती क्या है बेटा, देखो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वुड हैव थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक हुआ, लेकिन यहां गड़बड़ कर दी। हैव यू इन्फॉर्म मी टाइमली, पास्ट इमेजिनेशन में बेटा हैड यू इन्फॉर्म मी टाइमली या इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी टाइमली, ये भी हो सकता था। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी टाइमली या हैड यू इन्फॉर्म मी टाइमली, अगर आपने मुझे समय पर बताया होता। तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड आगे आ गया तो ये फट गया। ये वुड आगे क्यों है, क्योंकि वुड आगे इसलिए बेटा वो क्वेश्चन मार्क है। तो जब आप किसी पर गुस्सा कर रहे हो तो क्या मैंने तेरे दोस्त तुम्हारे दोस्त की पार्टी अटेंड ना की होती अगर तुमने मुझे टाइमली इन्फॉर्म किया होता। ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7, इफ प्रीति हैड वर्कड हार्ड, अगर प्रीति ने मेहनत की होती तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, अगर प्रीति ने मेहनत की होती। शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड, जो वो चाहती थी उसको वो जॉब मिल गई होती। प्रेजेंट की बात है, पास्ट इमेजिनेशन चल रही है, पास्ट इमेजिनेशन चल रही है। अगर पास्ट इमेजिनेशन चल रही है तो बेटा वुड हैव थर्ड फॉर्म। भैया मेरे पास्ट इमेजिनेशन चल रही है तो क्या होना चाहिए, शी वुड हैव गॉट दैट जॉब, उसको वो जॉब मिल गई होती। चलो जी क्वेश्चन नंबर 8, इफ आई हैड रियलाइज्ड, अगर मुझे एहसास हो गया होता, व्हाट अ बैड पर्सन यू आर, कितने गंदे इंसान हो तुम। आई वुड नॉट हैव कम टू यू फॉर एनी गाइडेंस, तो मैं तुम्हारे पास आया ही ना होता। किसकी इमेजिनेशन है, पास्ट। बेटा पास्ट में हैड रियलाइज्ड पास्ट, आई वुड हैव थर्ड फॉर्म बिल्कुल पास्ट इमेजिनेशन, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। मीनिंग समझ आ गया ना, अगर मुझे पता चल गया होता कि इतने बुरे इंसान हो तुम, तो मैं तुम्हारे पास किसी गाइडेंस के लिए आया ही ना होता। आसान हुआ, आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं दोस्तों। 9 में कहता है हैड दे हैव बीन इन माई कंडीशन they would have felt miserable and thought of committing suicide। कहता है वो अगर मेरी जगह होते ना तो भाई साहब इतने दयनीय स्थिति उनकी हो जाती कि सुसाइड कर लेते वो। तो बेटा ये पास्ट इमेजिनेशन है, सो वुड हैव फेल्ट, तो ये तो सही है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, क्या इधर पास्ट इमेजिनेशन है? बेटा पास्ट इमेजिनेशन में हैड और थर्ड फॉर्म आता है, तो ये हैव कहां से टपक गया भाई? इफ दे हैड बीन या हैड दे बीन, तो ये हैव एक्स्ट्रा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे बेटा, इफ दे हैड बीन। और अब अगर आप हेड आगे लेके जाओगे, अगर आप हेड आगे लेके जाओगे तो क्या बनेगा, हैड दे बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो। चलो एक काम करो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन अब आप भी बनाना स्टार्ट करो। चलो मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 को जरा करने की कोशिश कीजिए। पहले साइड में हूं मैं, आराम से बताइए बेटा। बात किसकी हो रही है बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन की। बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट इमेजिनेशन की। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री हो तो आप क्या स्टेप लें?
वेरी गुड, करेक्ट आया। लवकुश, काजल, सिमरन, अक्षय, ठीक है, आरव, बहुत बढ़िया बेटा। देखो, इफ यू वर, तो ये सेकंड फॉर्म है इफ के साथ, तो प्रेजेंट इमेजिनेशन। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री हो तो आप क्या स्टेप ले, तो व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, क्योंकि वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या दिखाएगा बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन। ठीक है, तो इफ यू वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हाट स्टेप्स वुड यू टेक, क्या कदम आप उठाओ, प्रेजेंट इमेजिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, एवरी मैन इज कंडीशनड बाय द एज, हर कोई अपनी उम्र से बड़ा है, मतलब बंधा हुआ है, जो भी आप विश्वास करते हैं। होता नहीं बेटा, अगर आप अपने को कमजोर मानोगे, अरे यार मैं तो बूढ़ा हो गया, कमजोर हो गया, कमजोर बन जाओगे। ताकतवर मानोगे, ताकतवर रहो। तो विचार आपके बड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एंड इफ ही वर टू रिटर्न अनदर एज, अगर उसको दूसरी एज में जाने का मौका मिले, तो इफ के साथ वर ही आएगा बेटा, बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट इमेजिनेशन है। हाँ, तो आगे क्या कह रहा है, ही वुड नॉट बी हैप्पी, तो वो खुश नहीं होगा, ये भी सेम है बेटे, तो माशाल्लाह है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हुआ बेटा, नो एरर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को समझने की कोशिश करते हैं। 12 में कहता है, इफ द टीचर डू नॉट टीच यू मैथमेटिक्स, अगर टीचर आपको मैथमेटिक्स ना पढ़ाए, इफ द टीचर डू नॉट टीच यू मैथमेटिक्स, तो सर डू नॉट कैसे हो सकता है, सिंगुलर है। हाँ, तो डू नॉट या डज नॉट, तो ए पार्ट में ही एरर हो गया, बाकी बिल्कुल ठीक है, यू विल नॉट पास। आगे, इफ इट वर पॉसिबल टू गेट नियर व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरेप्शंस टेक प्लेस, कहता है अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए, हालांकि ऐसा पॉसिबल तो नहीं है बेटा, कह रहा है अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए कि भाई जब वोल्केनो ठीक है एकदम फटने वाला हो तो आप उसके नजदीक जा पाए, तो ये क्या है मेरे बच्चे, इमेजिनेशन। कौन सी इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन। तो क्या लिखना चाहिए, व्हेन वन ऑफ द वोल्केनिक इरेप्शंस टेक प्लेस या टुक प्लेस, टुक प्लेस, क्योंकि क्या है, प्रेजेंट इमेजिनेशन, तो कौन सी फॉर्म यूज करो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करो, तो आपको टेक की जगह टुक यूज करना चाहिए, इजी चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, हैड ही रेड विद मी, अगर वो मेरे साथ पढ़ा होता, तो बेटा एक बात बताओ, वो मार्क्स में अच्छे ले आता एग्जाम में, तो ये पास्ट इमेजिनेशन है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, बेटा रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम रहती है, प्रोनाउंसिएशन बदलती है, रीड रेड रेड, स्पेलिंग यही है, रीड रीड रीड, तो रीड रीड नहीं, रीड रेड रेड। सो हेड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट इमेजिनेशन। तो वुड पास या वुड हैव पास्ट, वुड हैव पास्ट, तो कौन से पार्ट में एरर हुआ बेटा, बी पार्ट में एरर। कौन से पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में एरर हो गया। तो इतनी आसान कहानी बन गई ना ये बात, कि बड़ी मजेदार सी चीज है। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं बेटा। आई वुड हैव आस्क्ड यू फॉर डिनर, मैंने आपसे डिनर के लिए पूछ लिया होता। इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, यू आर स्टेइंग हेयर टू नाइट, कि अगर आप मुझे पता होता कि आज रात आप यहां रुकने वाले, तो बेटा इसमें मुझे तो कोई भी गलती नजर नहीं आ रही। पूछ लिया होता, पास्ट इमेजिनेशन, अगर पता होता कि आप रुकने वाले हो, पास्ट इमेजिनेशन। नो, पूछ लिया होता, अगर पता होता तो तू रुकने वाला है भाई, मतलब नहीं पूछ पाया क्योंकि तूने बताया ही नहीं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, यू मे बी अ गुड क्रिकेटर, आप एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। इफ यू हैड नॉट वेस्टेड योर टाइम ऑन ट्राइफल्स, होता बेटा बकवासबाजी में, अगर आपने समय ना गवाया होता, तो बन सकते हैं या बन गए होते, बन गए होते। सर ये तो गलत है, यहां तो पास्ट की बात होने लग रही है, समय तो बीत गया सर। कह रहा अगर तुमने टाइम पास ना किया होता, अच्छे क्रिकेटर बन गए होते, मुझे यकीन है तुम्हें। तो बेटा बन गए होते प्रेजेंट या पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन। मेरे बच्चे इसे पास्ट इमेजिनेशन बनाओ, मे भी तो प्रेजेंट है, लेकिन ये बात तो अब सारी की सारी पास्ट इमेजिनेशन की कर रहे हो भाई। अगर पास्ट की बीती हुई बात है, अगर ऐसा कर दिया होता, हाँ, तो बेटा क्या करोगे आप बोलोगे सर ये तो गलत हो गया, इसको पास्ट इमेजिनेशन बनाओ। पास्ट इमेजिनेशन में क्या होता है, माइट हैव, हाँ, और माइट हैव के बाद थर्ड फॉर्म, बी की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीन। आई एम श्योर यू माइट हैव बीन अ गुड क्रिकेटर। नाउ अब तुम बच्चे क्रिकेटर बन गए होते, मतलब नहीं बन पाया, क्या बन गए होते, अगर तुमने समय अपना बर्बाद ना किया होता। ठीक है, ये चीज याद रखना बेटा।
चलो, जैसे हम नहीं बोलते गुस्से में, आज तुम इंस्पेक्टर बन गए होते अगर तुमने अपना समय बर्बाद ना किया होता। आगे देखते हैं, आ रहा बेटा मजा। अगला हमारे पास है इफ आई वर अ किंग। बेटा क्या वर आपको हजम हो रहा है? अगर इमेजिनेशन की बात है गुरुजी, तो वहां पर वर नहीं, इफ मतलब वॉज नहीं, इफ आई वर द किंग आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री। अगर मैं राजा हूं तो मैं अपनी देश का चेहरा ही बदल दूं। ठीक है, आइए जी, क्वेश्चन नंबर 18 को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो होता यही है बेटा, जब आप चीजों को जानते हैं, परखते हैं, सीखते हैं, तो वो चीजें रिवाइज हो रही होती हैं। इसलिए प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, मजे करो प्रैक्टिस में, एंजॉय करो प्रैक्टिस को। जो चीज याद है कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, जो चीज याद नहीं है सीखो। अपना कॉन्फिडेंस गिराओ मत, यार मेरे को कुछ याद ही नहीं रह रहा, यार मैं बार बार भूल रहा हूं। बेटा रिवीजन कर ले बार बार। कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है कि गुरुजी मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, बना बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा अपनी सेम बात को, भगवान ने हर किसी को इक्वल नहीं बनाया है, हर किसी का दिमाग इक्वल नहीं है। तो मेहनत किसी को ज्यादा करनी पड़ती है, किसी को कम। सेम नौकरी पाने के लिए हो सकता है आपकी ज्यादा मेहनत लगे। सेम नौकरी कोई बच्चा दिन में 6-7 घंटे लेके पढ़ के पा रहा है, सेम नौकरी नौकरी कोई जो बच्चा है 12 से 14 घंटे दिन में पढ़ के ले रहा है, मतलब उससे डबल समय ले रहा है। लेकिन हमें जो देखना है वो अंत देखना है। अंत क्या है? दोनों नौकरी पे आप कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, आप अपने से पहचानिए बेटा। ठीक है, इसलिए तो आज के टाइम में ये देखो, ज्यादातर बच्चा आपको कोई भी क्लास वो डबल स्पीड पे करके देखता है। कोई भी क्लास को बच्चा 2x की स्पीड पे देखता है। बहुत रेयर चांस होता है कि उसे नॉर्मल स्पीड पे बच्चा देखे। लाइव क्लास है, चलो नॉर्मल स्पीड पे देखता है। लाइव में ढूंढ रहा हो, अगर ऑप्शन मिल जाए तो बढ़िया। क्यों? क्योंकि बच्चा तेज तरार है, पकड़ रहा है चीजों को। लेकिन वो बच्चा जो थोड़ा सा तेज तरार नहीं है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उसकी नॉर्मल स्पीड पे वो क्लास देखता है। बेटा तो क्या आप डबल स्पीड पे देखोगे तो वही काम आधे में टाइम में खत्म होगा, यहां ज्यादा में खत्म होगा। लेकिन आप अपने हिसाब से, ठीक है, हाँ, तो आप अपने हिसाब से ये पहचानिए आपको कितना वक्त लगता है। मेरे हिसाब से नहीं बेटा। मैं तो कहूं, मैं तो ये बोल के चलूं कि भाई एक ही बार में सबको सब समझ आ जाता है, इम्पॉसिबल। किसी को एक, किसी को दो, किसी को मैक्सिमम 3। याद रह जाता है वो भी चीज। ठीक है, याद किसी बच्चे के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है, जैसे थ्योरी एक बच्चा लिख रहा है, थ्योरी पढ़ते हैं सर, क्वेश्चन में अप्लाई करते वक्त भूल जाते हैं। तो बार बार उस क्लास को अपने रजिस्टर से रिवाइज करो, रजिस्टर से रिवाइज करो उस हिसाब से। ठीक है, पक्का? चलिए वापस आते हैं, वापस आते हैं। मेरे से जितना क्या बेटा बन पड़ेगा मैं आपके लिए करूंगा। बन कितना पड़ेगा? आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आप कभी ये नहीं कहोगे कि सर जो है आपने जल्दबाजी में सिलेबस कर दिया, या अच्छा नहीं पढ़ाया, ये नहीं किया, नहीं। हाँ, एक शिकायत मेरे से ये कर सकते हो कि सर 2 क्लास ले लिया, थक गए, ये शिकायत कर सकते हो। ठीक है, ये शिकायत कर सकते हो कि आपसे ज्यादा मेहनत करा ली, ये नहीं कह पाओगे कि कम मेहनत करें। ठीक है बेटा, चलो। तो मेहनत करनी है मेरे को भी और आपको भी, तब रिजल्ट निकलेगा। खाली मेरे मेहनत करने से नहीं निकलेगा ना, खाली आपके मेहनत करने से निकलेगा। दोनों को मेहनत करनी, मुझे भी करनी होगी, आपको भी करनी होगी, इवन आपके माँ बाप को भी मेहनत करनी होगी। पैसा कमाने में, आपको मोटिवेट रखने में, आपको समय देने में कि बेटा ठीक है 1 साल ले तो आराम से, या 2 साल ले आराम से और अच्छी नौकरी पा। ठीक है, चल वापस आते हैं बेटा। कहता है इफ द बस हैड नॉट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट होम नाउ। यार ये तो पास्ट इमेजिनेशन है सर। अगर पास्ट इमेजिनेशन है बेटा, तो कि अगर ब्रोक ना हुई होती, मतलब बस अगर खराब ना हुई होती, तो हम अब तक ऐसा पहुंच गए होते। तो इसे क्या बनाओगे? विल बी को पास्ट इमेजिनेशन में करो, वुड हैव थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव आया और बी की थर्ड फॉर्म क्या बन गई भाई? बी, तो वुड हैव बीन। अब तक तो हम घर पे पहुंच गए। चलो, क्वेश्चन नंबर 19 को आप रखिएगा। कहता है आई वुड हैव इंजॉयड द जर्नी मोर। मैंने इंजॉय और ज्यादा किया होता जर्नी को, किया तो सही, ठीक है, ज्यादा किया होता। इफ द मैन इन द बर्थ बिलो, जो मेरी बर्थ में था मैन, वुड नॉट हैव स्नोड ऑल द टाइम, अगर खराटे उसने ना मारे होते। लेकिन बेटा जो इफ होता है, इफ के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं आता है। आपने क्या किया? वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म नहीं, इफ के साथ तो हैड थर्ड फॉर्म आता है, तो हैड नॉट स्नोड।
ये आएगा भैया, ये नहीं आएगा। इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 20, इफ आई वुड बी अ मिलीनियर आई वुड नॉट बी वेस्टिंग माई टाइम। मैं अपना समय बर्बाद ना कर रहा होता अगर मैं मिलीनियर होता। अगर मैं मिलीनियर होता तो इफ के साथ वुड भी नहीं, इफ आई वर अ मिलीनियर, इफ आई वर अ मिलीनियर। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 21 को आप ध्यान से देखिएगा। इफ आई वुड हैव वर्कड रेगुलरली, अगर मैंने रेगुलरली मेहनत की होती, आई वुड हैव पास्ट में पास हो गया होता। पास्ट इमेजिनेशन है, लेकिन पास्ट इमेजिनेशन में माय डियर स्टूडेंट्स इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना था। तो थर्ड फॉर्म तो है, इससे पहले हैड बना। इफ आई हैड वर्कड रेगुलरली, आप इसे ऐसे मेंशन। 22, हैड द टीचर टीच अस इंग्लिश टाइमली वी वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। अगर टीचर ने हमें अच्छे से इंग्लिश पढ़ाई होती तो हमें अच्छे मार्क्स ला सकते थे, या लाल हमारे अच्छे नंबर आ गए होते। वुड हैव थर्ड फॉर्म। लेकिन बेटा हैड प्लस थर्ड फॉर्म होता है। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। क्या होती है? टॉट। या इसको कैसे लिख सकते थे? इफ द टीचर हैड टॉट अस इंग्लिश, या हैड द टीचर टॉट। तो हैड द टीचर टॉट या इफ द टीचर टॉट, इफ द टीचर हैड टॉट या हैड द टीचर टॉट। ए में एरर हुआ। चलो भैया, आप देख रहे हो 23 में, सर इफ आई वॉज यू, इफ आई वॉज यू नहीं, इफ आई वर यू, यहां पर वर यूज करिए। इफ राम डज नॉट केम हेयर विद यू आई शेल नेवर पार्डन हिम, मैंने उसे कभी माफ नहीं करूंगा अगर वो यहां नहीं आता। तो डज नॉट केम हेयर नहीं, डज नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम लगाओ, केम तो सेकंड फॉर्म होती। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 25 को मेंशन करते हैं बेटा। 25 को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। 25 ने आपने देखा, द गवर्नमेंट वॉर्न द मीट सेलर दैट इफ दे परसिस्ट, गवर्नमेंट ने वॉर्न किया अगर तुम ऐसा करते रहे तो हम, अगर तुम ऐसा करते रहे तो हम तुम्हारे लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर देंगे। तो बेटा ये तो प्रेजेंट इमेजिनेशन है, अभी कैंसिल किए नहीं है, कर देंगे अगर ऐसा करोगे तो। परसिस्टेड, इफ दे परसिस्टेड इन चार्जिंग अनफेयर प्राइजेस, तो गवर्नमेंट ने, क्यों? क्योंकि सर ये पास्ट है। तो आप तो बोल रहे हैं सर क्यों नहीं हो सकता इफ दे परसिस्ट, बेटा पास्ट है ना। इफ दे परसिस्ट होता अगर वो प्रेजेंट होता तो इतना होता तो सही हो जाता, लेकिन इससे पहले वॉर्न, वॉर्न किया है या किया था? किया था, तो वहां इफ दे परसिस्टेड होना चाहिए। डायरेक्ट होता तो आ जाता, अगर ऐसा करोगे तो हम सजा दे देंगे, लेकिन ऐसा कहा था तो इसलिए वो पास्ट बन गया। वेरी गुड। अब आपने एक बात क्या देखी? आपने एक बात देखी, सर ये तो आसान है। क्या है बेटा? आसान है। मैं 2 4 5 और करा रहा हूं, फिर आपके लिए फुल ऑन होमवर्क है, मस्ती कीजिएगा आराम से। 30 तक करा रहा हूं। इफ वी हैव हर्ड अबाउट द ऑक्शन इन टाइम वी वुड हैव प्रोबेबली पुट। देखो बेटा, पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, ये वुड का शॉर्टकट है। वुड हैव थर्ड फॉर्म बिल्कुल करेक्ट है बेटा, लेकिन इससे पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना था हैव एक्स्ट्रा। हैड इट रेन बिल्कुल ठीक है बेटा, या इफ इट हैड रेन्ड द फार्मर्स वुड हैव गॉट गुड क्रॉप्स, ये तो नो एरर हो गया। इफ दे वर नोइंग, बेटा इस पे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस आता ही नहीं। इंप्रूवमेंट क्या करो? आगे पढ़ो। वुड नॉट हैव डिसाइडेड, पास्ट इमेजिनेशन, तो इफ दे हैड नॉन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। अगर उनको मालूम होता उस क्रैब के बारे में तो वो वहां जाने का डिसाइड ना करते पिकनिक। इफ ही हैड इन्फॉर्म्ड मी, हाँ, आई वुड हैव सेंट द मनी, अगर उसने मुझे बताया होता, मैंने पैसा भिजवा दिया होता। बेटा 29 में कोई भी एरर नहीं है। 30 देखो मेरे बच्चे, 30 में कहता है सर, 30 में कहता है इफ यू शॉट माई हेल्प आई वुड नॉट हैव गॉट इनटू, इनटू क्या लिखा है? ट्रबल, तो मैं मुसीबत में ना फंसा होता अगर तुमने, ठीक है, मेरी मदद की होती। तो बेटा हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना था, तो शॉर्ट तो गलत हो गया सर। क्या होना चाहिए? हैड और लगा दो बेटा। चलिए, तो ये चीजें तो हैं बेटा जी हमारी बेहद ही आसान, इसमें कोई दोहराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आराम से बचे हुए क्वेश्चंस को आप कीजिएगा, सुख शांति के साथ कीजिएगा, और आपके बहुत ही तमीज और तहजीब से क्वेश्चंस बनेंगे, बहुत शानदार तरीके से। जब आप इनको करोगे बेटा तो क्लास वर्क के साथ साथ आपको ये होमवर्क के नीचे आराम से नीचे क्वेश्चंस के आंसर्स दिखेंगे। जो प्रैक्टिस है पहले मेरे वाली रिवाइज कीजिएगा, फिर अपनी कीजिएगा। चलिए सर क्या इनके इंप्रूवमेंट्स और फिलअप्स भी करेंगे? बिल्कुल कर लेते हैं बेटा प्रैक्टिस।
ताकि आपकी आदत बन जाए। और इंप्रूवमेंट और फिलअप्स के भी मेरे बच्चे आपको नीचे आंसर्स दिखाई देंगे और आपको ऊपर से वो चीजें करनी है। ठीक है, चलो सर अब इनके जरा इंप्रूवमेंट्स और ये देखते हैं कंडीशनल्स के। मजा आएगा इंप्रूवमेंट करने में। अब इंप्रूवमेंट में मैं आपको ज्यादा मौका दूंगा, आपको ज्यादा मौका दूंगा। हाँ जी, पीडीएफ आज डलवाता हूं बेटा, बिल्कुल डलवाएंगे सर। बता दी। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सोच लीजिए बेटा। मैं तब तक ये पीडीएफ ही आपकी निकाल रहा हूं क्योंकि मैं भूलता हूं चीजों को, माफी चाहूंगा, मैं भुला भुड़क्कड़ हो गया हूं, याददाश्त अब कमजोर होती जा रही है। तो मेरे दोस्त इट्स बेटर कि मैं अभी आपकी सारी पीडीएफ जो है ना उनको सेंड कर देता हूं। 1 2 3 4, एक दो और मिल जाए। लो जी, मिल गई बेटा। टोटल 6 पीडीएफ आपको आज मिलेंगे, फिर 3 मॉडल्स की, 3 कंडीशनल्स की। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी। लो बाबू, विद इन हाफ एन आवर जब तक क्लास खत्म होगी आपके पास पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखो मेरे दोस्त, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में स्टॉप टेकिंग ब्राइब लेस्ट। बेटा हमें पता है लेस्ट के साथ शुड आता है, तो सर माइट में नहीं सर, बिंदास से देखिए आगे। इफ आई हैड नॉट सीन द कार कमिंग आई माइट हैव बीन किल्ड। मैं मारा गया होता अगर मैंने वो गाड़ी आते हुए ना देखी होती। तो बेटा आपको क्या लग रहा है, इसमें कोई आपको गलती नजर आ रही है? इसमें कोई भी आपको गलती नजर आ रही है? अरे नहीं सर, ये तो बिल्कुल नो एरर है। अगर मैंने गाड़ी आते हुए देखी गई होती तो मैं मारा गया होता, आते हुए देखी अच्छा एक मैं बात बताऊं, मैंने इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स में आपके साथ एक गेम खेला है। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिए हैं। तो वो बच्चे जो सेंटेंसेस को रटते हैं, जिनको कंडीशनल्स के मीनिंग नहीं निकालने आते, वो मेरे असाइनमेंट कर ही नहीं पाएंगे। ये मेरा चैलेंज है बेटा। आप दूसरे बच्चों को असाइनमेंट दोगे ना, वो नहीं कर पाएंगे अगर दाएं बाएं कहीं भी पढ़ रहे हैं। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ के आ रहे हैं मेरे पास, मैंने खून पसीना एक कर रखा है। ठीक है कि हर बच्चा मेरे से पढ़े, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते। सर सबसे अच्छा हम पढ़ाते थे, 1% भी किसी बच्चे की शिकायत नहीं। अब देखो बेटा, मैंने चाल क्या खेली। मैंने एक में नोट दिया, एक में नोट नहीं दिया, एक में सिंस दे दिया, एक में वेन दे दिया। चीजों में खेल रहा हूं। अब हमें पता है पास्ट इमेजिनेशन है, तो अगर मैंने गाड़ी आते हुए ना देखी होती तो मैं तो मारा गया होता। ये बात तो ठीक लग रही है। अच्छा, अगर मैंने गाड़ी आते हुए देखी गई होती तो मारा गया होता। आते हुए, अरे भाई आते हुए देखी होती तो मारा गया होता। ये क्या पागलपन है? आते हुए ना देखी हुई ऐसे बोलते हैं हम इन बातों को। भाई ब्रेक ना लगे होते ना, मारा गया होता। आते हुए गाड़ी ना देखी हो, इसका मतलब आपने देखी। अच्छा, इसका मतलब क्या है? आते हुए गाड़ी देख लेता ना, इसका मतलब नहीं देखी। समझ रहे हो? तो भाई वही तो मीनिंग निकालने सिखाए थे आपको, प्रेजेंट इमेजिनेशन के, पास्ट इमेजिनेशन के। काश मेहनत कर ले ये, काश मेहनत कर ली होती। समझ रहे हो? तो खुशी गम दोनों। ये खुशी है, गाड़ी आते हुए ना देखी होती एक्सीडेंट हो गया होता। तो ये तो नो इंप्रूवमेंट हुआ बेटा।
यहां इनकी तो कोई बात ही नहीं है, और पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव से बचोगे जिंदा, पॉजिटिव में तो मरोगे। गाड़ी आते हुए देख लेता ना, मतलब नहीं देखी तो ठुके नहीं सर, लेकिन यहां तो बचाना है। क्यों? माइट हैव बीन किल्ड, मारा जा सकता था मैं, मतलब बच गए। बचोगे कब? जब गाड़ी आते हुए देखोगे। देखोगे कब? जब नेगेटिव में तड़का मार के बोलोगे। गाड़ी आते हुए ना देखी होती ना, ब्रेक अगर टाइमली ना लगाए होते ना, एक्सीडेंट हो जाता। तो ये नहीं कि ब्रेक टाइमली लगाए होते ना, लगाए होते तो मतलब नहीं लगाए, नहीं लगाए होते मतलब लगाए, अपोजिट रिएक्शन है। तो गाड़ी आते हुए ना देखी होती ना, तो मतलब देख ली थी, इसलिए बच गए। तो पॉजिटिव नेगेटिविटी का खेल खेलना। हैव यू कम टू ब्लेस मी माई बर्थडे, आई वुड हैव बीन वेरी ग्रेटफुल टू यू, मतलब ये पास्ट इमेजिनेशन है बेटा। तीसरे में अगर पास्ट इमेजिनेशन है तो वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए। हाँ जी, तो वो होता है इफ यू हैड कम या हैड यू कम, हैड यू कम या इफ यू हैड यू कम। तो इफ यू हैड कम या हैड यू कम दोनों है सर। सिंस का मीनिंग तो, सिंस का मीनिंग इफ नहीं होता, देख लो। अब ये इन बच्चों का क्या करे भाई, कहता है इफ भी तो सिंस की जगह आ जाता है। मेरे बच्चे सिंस की जगह जो है इफ, या इफ की जगह सिंस तब आता है जब कंडीशन वाली बात हो, अधूरी चीज होती है बेटा ये, याद करो। कंडीशन में, वैसे नहीं बेटा। पास्ट इमेजिनेशन में शुड नहीं आता इफ की जगह। चलो, इफ आई वॉज यू या इफ आई वर यू, आप बोलोगे सर इफ आई वॉज यू तो गलत हुआ, इफ आई वर यू यहां पर होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर है। तो आपने बोला बेटा इफ आई वर यू। तो इसका बी पार्ट जो है वो बेहद शानदार तरीके से आपको एरर नजर आएगा। ठीक है, चलिए अब 5, 6, 7 ट्राई कीजिए पहले आप।
हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? अब आ रही है, ध्यान से सुनो। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ये बोला बेटा, देखो रुको, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बोला मेरे बच्चे, अगर इफ आ रहा है, सर्वेंट है, तो क्लीन तो नहीं आएगा। अब इंप्रूवमेंट यहां सोचो, फ्यूचर है तो यहां क्लीन्स आएगा। दूसरे वाले में कहा सर इन केस और इफ एक साथ यूज होगा तो बेटा सुपरफ्लुअस होगा। तो या तो आप इफ यूज करो या इन केस यूज करो। तो इफ सो, इन केस ऑफ नहीं, इफ आ। अगला भैया, इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर, अगर रूम ब्राइटर रहा होता, आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल बिफोर गोइंग टू बेड, तो मैं पढ़ लिया होता बेड पे जाने से पहले। तो अब सातवें में हमें क्या दिखाई दिया? सर ये तो ठीक लग रहा है। क्यों? हेड प्लस थर्ड फॉर्म सर, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड द रूम बीन ब्राइटर, सर ये भी तो हो सकता है। ये हेड अगर आगे आ जाए, हैड द रूम बीन ब्राइटर, सर ये भी हो सकता है। अच्छा, इफ द रूम आर ब्राइटर, ये नहीं हो सकता। तो मेरे पास अब दो ऑप्शन है बेटा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सातवें के मेरे पास दो ऑप्शंस बन गए। तो इस सातवां थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, क्योंकि पेपर में कभी भी दो ठीक ऑप्शन नहीं आते। ठीक है, अगर आ भी जाए, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा बेटा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ हमें गलती दे नहीं दी थी। इफ द रूम हैड बीन ब्राइटर था, अगर रूम ब्राइटर रहा होता, हैड द रूम बीन ब्राइटर, ये भी सही है। हेड प्लस थर्ड फॉर्म या इफ प्लस सब्जेक्ट हेड प्लस थर्ड फॉर्म आप लगा सकते। हालांकि पेपर में ऐसे आएगा नहीं बेटा, क्योंकि ये दोनों सही हैं, ये दोनों के दोनों सही है। तो अब इसका किया क्या जाए, इसका किया क्या जाए, क्या करे बेटा? अब इसका, इसमें ध्यान रखिएगा दो सही ऑप्शन पेपर में नहीं आएंगे। अगर आ भी जाए तो ये तरीका होता है बेटा एम्फेसाइज करके जोर लगा के बोलने का, बताया था ना मैंने, ये होता है सिंपल तरीका। तो आप जोर लगा के बोलने वाले तरीके को पहली प्रायोरिटी देंगे। हालांकि पेपर में ये आज तक ऐसे पूछा नहीं गया, तो इसमें अगर चेंज भी करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं, हैड द रूम बी ब्राइटर, है ना, ऐसे मुझे क्वेश्चन बनाने ना था, ऐसे बना देता तो ये नो इंप्रूवमेंट हो जाता, क्योंकि हेड के पास थर्ड फॉर्म आता है ना, ऐसे मुझे क्वेश्चन बनाने ना था, ऐसे बना देता तो ये नो इंप्रूवमेंट हो जाता, क्योंकि हेड के पास थर्ड फॉर्म आता। लेकिन अब ये ऐसा बन ही गया है, तो ये देख लो कि अगर ऐसा दिया जाएगा तो आप इसे चुन लेना, इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट मतलब इससे ज्यादा प्रायोरिटी ये ले जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। डन है बाबू? तो ये क्वेश्चन हालांकि बाई चांस गलत डल गया है, इसको ऐसे ठीक करेंगे। डन है? हाँ नहीं बेटा ठीक है, इफ इट रेन्स, बारिश अगर होती, अरे अरे अरे, इफ इट रेन्स है बेटा, ये इफ इट रेन्स ऐसे है, ये थोड़ी सी करेक्शन है इसमें, ये इट नहीं है, इतना है वो इंप्रूवमेंट, ये इंप्रूवमेंट इतना है बेटा। ठीक है, तो आज इनको मैं करेक्शन करवा दूंगा, आपकी करेक्शन करवा दूंगा। अब जो मैंने फाइल आपकी फॉरवर्ड की है उसमें भी शायद ये गलती थी या मैंने करेक्ट की थी, एक मिनट रुक जाओ। शायद जो फाइल अगर मैंने अभी फॉर्मेट फॉरवर्ड की है उनको, कंडीशनल के इंप्रूवमेंट, मैं चेक कर लेता हूं, छोटी छोटी सी करेक्शन, ये ना बड़ी दिमाग खोपड़ी खराब करती। छठे क्वेश्चन में नहीं, करेक्शन है, करेक्शन है। ठीक है, चलो, तो करेक्शन ध्यान रखना, या कोशिश मेरी रहेगी तो मैं शाम को टाइम मिलेगा तो इन करेक्शंस को कराने के बाद भी फिर फाइल अपलोड करा दूंगा, ये वाली डिलीट करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें करेक्शन देखो, 6 में क्या करेक्शन होनी है, ये इंप्रूवमेंट में इतना आना है, ये काला काला नहीं होना है, तब जाके ऑप्शन। दूसरा बेटा इसमें यहां पर मैं बीन कर दूंगा बी, तो ये भी गलत हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलो, ऐसे मैं थोड़े इसमें करेक्शंस कर लूंगा, जो एक दो करेक्शन है क्वेश्चंस में, वो देख लेंगे आपके। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, इफ राम विल कॉल मी एट होम, हिज होम, आई शेल बी वेरी हैप्पी। सर राम विल कॉल, इफ के साथ राम विल कॉल नहीं आएगा, इफ राम कॉल्स होना चाहिए, इफ राम कॉल्स होना चाहिए। तो आप क्या करोगे भैया यहां? सर इफ राम कॉल्स होना चाहिए, तो इफ राम कॉल्स क्या बन रहा है? सर ये रहा, कौन सा ऑप्शन? सी। तो सी ऑप्शन आप इसका चुन ले। कौन सा ऑप्शन चुन ले भाई? 8वें का सी ऑप्शन चुन, 8वें का सी ऑप्शन चुन। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 9, वो केयरफुली लेस्ट यू डू नॉट फॉल। मैंने कहा था लेस्ट के साथ बेटा शुड आता है और नोट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, नोट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती, शुड नॉट फॉल नहीं, माइट नॉट फॉल नहीं, लेस्ट यू शुड फॉल।
वॉक केयरफुली, केयरफुली वॉक करो, कहीं ऐसा ना हो आप गिर जाए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है बेटा, आई विल बाय दिस हाउस प्रोवाइडेड इट इज क्वाइट साउंड। इफ इट इज क्वाइट साउंड, बिल्कुल ठीक है, दोनों, इफ भी सही है प्रोवाइडेड भी सही है। अगर ऐसा हो तो इफ, प्रोवाइडेड, बसरते, ओनली व्हेन, देखो सारे सूट करते हैं, लेकिन वेदर नहीं, अनलेस नहीं, अनटिल नहीं, ये तीनों सही थे। इफ, प्रोवाइडेड, बसरते कि ऐसा हो, अगर ऐसा हो, केवल जब ऐसा हो, तीनों सही थे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11। कैरियरविल पे एनडीए का बैच मिलता है कि बेटा? एनडीए का बैच शायद, या पता नहीं मुझे, एनडीए जो ये पढ़ रहे हो तो एनडीए का इंग्लिश तो कवर हो गई, बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए मेरे को सच में नहीं पता। और जिन टीचर है जिनके बारे में मैं नहीं जानता उनके बारे में अनाउंसमेंट भी नहीं करता, ठीक है ना। मैं उनके बारे में कह सकता हूं, ठीक है, जिनका मुझे पता हो, जिन टीचर्स का है जो, अदरवाइज मैं कोई भी रेकमेंड आपको चीज करूंगा नहीं पता और मैं आपको कह दूं फिर वो टीचर अच्छा ना निकले, तो अब तो मुझे बोलोगे ना सर आपके भरोसे बैच लिया था, फिर आप बोलो हाँ मैथ्स में मैं गारंटी ले सकता हूँ आप राकेश सर से पढ़ ले, मैथ्स में मैं गारंटी ले सकता हूँ आप गगन सर से पढ़ ले, दोनों ही बेस्ट टीचर हैं, दोनों डेमो लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप पढ़िए, बेहतरीन है अपने आप में, बेहतरीन, गजब, ठीक है। ये आप कहोगे, मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूं, मैथ्स में राकेश सर और गगन सर, मैं इनसे बेहतरीन टीचर मैथ्स में किसी को भी नहीं मानता, और ना ही कोई है बेटा जितने सिलेक्शन इन लोगों ने दिए। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उन टीचर्स की गारंटी लूंगा ना जिनका मुझे पता है, जिनका रिजल्ट डंके की नोक पे आप देखते हो, डंका बजता, तब वो ले जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए, इफ आई हैड द मनी आई वुड हैव बॉट द हाउस। अगर मेरे पास पैसा होता, लेकिन ये प्रेजेंट इमेजिनेशन है पाजी, ये पास्ट इमेजिनेशन। सर ये पास्ट इमेजिनेशन है, अगर पास्ट इमेजिनेशन है तो बेटा एक बार हेड की दो बार हेड, दो बार हेड, हेड हेड, तो ये होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक हेल्पिंग वर्ब होता और एक मेन वर्ब होता, हेल्पिंग वर्ब होता, मेन वर्ब होता। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 12। रीजनिंग में पीयूष सर या अरुण सर? भाई दोनों में से दोनों हीरे हैं आप कह रहे हो दोनों में से छाटो कौन है? आज ये खिलवाओगे तुम? पीयूष सर भी अच्छे हैं, अरुण सर भी अच्छे हैं, जो अच्छा लगे वो पढ़ ले भाई। कैरियर पे कोई टीचर बुरा है? ऐसा कैसे हो जाएगा यार? कैरियर पे कैसे हो सकता है कोई बुरा टीचर? सारे बेहतरीन है, तो पीयूष सर से पढ़ लो, अरुण सर से पढ़ लो, दोनों से पढ़ लो। ठीक है, जिसमें अच्छा लगे, दोनों बेहतरीन है सर। हाँ, इनके अलावा मत पढ़ना रीजनिंग कहीं भी, मैं नहीं मानता। गजब। 12, यू कांट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू डू नॉट। बेटा अनलेस के साथ डू नॉट आएगा? नहीं सर, अनलेस यू वर्क हार्ड हो सकता है। हाँ तो भाई अनलेस के साथ डू नॉट तो नहीं आएगा नेगेटिव, तो ये कर लो। बस वो एक दो में ही है सर, मतलब करेक्शन है ना, ज्यादा क्वेश्चंस में करेक्शन है नहीं। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू हैव गॉट दैट। अरे नहीं यार, यू हैव गॉट या यू विल गेट? यू विल गेट। अब तो आसान हो गए सर, अब तो आसान हो गए, अब तो आसान हो गए। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द एब्सेंस ऑफ योर सपोर्ट, in the absence of your support he would have lost the election, select best transformation। क्वेश्चन क्या है? सिलेक्ट बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसी बात को क्या आप एक और तरीके से कह सकते हैं सर? इसी बात को क्या किसी और तरीके से कह सकते हो आप? बताओ पाजी, इसी बात को आप किसी और तरीके से कह सकते हो? हाँ सर, सी। क्या? ही वुड हैव लॉस्ट द इलेक्शन, वो इलेक्शन हार गया होता इफ यू हैड नॉट सपोर्टेड हिम, अगर आपने उसे सपोर्ट ना किया होता। सर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन गजब है, आग लगाएगा। ठीक है, बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइज कैन नॉट बी कॉटेड एक्सेप्ट वी आर, ठीक है, अलाउड टू एग्जामिन। तो अब जरा 15 का आप सोचिएगा बेटा, यहां पर लिखना चाहिए जब तक ऐसा ना कर लें, प्राइस तब तक नहीं बता सकते जब तक, ठीक है, आप सैंपल एग्जामिन ना कर लें, ठीक है ना? क्या आएगा? अनलेस, अनलेस। आसान हो गया।
क्वेश्चन नंबर 16 क्या, थोड़े बहुत अब तुम भी पढ़ लो। इसके बाद आराम से आप ये सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा, आपसे बहुत शांति से बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस ये बन जाएंगे। तो इनमें अपना समय जो आप बिताइएगा, आज आराम से क्वेश्चंस कीजिएगा, भर भर के आपके लिए इंप्रूवमेंट है। टोटल ये नीचे बाबू क्वेश्चंस है 50 क्वेश्चंस आपके पास। ये 50 क्वेश्चंस बेहद खूबसूरती के साथ अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मोर देन सफिशिएंट प्रैक्टिस मैंने आपके करा दी है। और अभी एक नजर जरा आपकी मैं फिल इन द ब्लैंक्स पे भी डलवा देता हूं, थोड़ा सा यहां भी आपका टेस्ट टाइप ले लूं तो थोड़ा सा मजा आ जाए, है ना, मेरे दिल को शांति मिल जाए। अब ये बेटा फिल इन द ब्लैंक्स हैं कंडीशनल्स के। एक काम करो, इसको थोड़ा सा अपना टेस्ट मान के चलिएगा, इसको थोड़ा सा आप अपना टेस्ट मान के चलिएगा। पहले 3 क्वेश्चन करो, पहले 3 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 3 क्वेश्चन कीजिएगा और टेस्ट मान के चलिएगा, टेस्ट मान के चलिएगा। ये बढ़िया है बेटा। बच्चा बोल रहा है आप अपना कॉम्पिटिटर किसे मानते हैं? मैं अपने कॉम्पिटिटर किसी को भी नहीं मानता, मेरा कॉम्पिटिटर मैं खुद ही हूं भाई। ठीक है, कोई भी बच्चा जो मुझसे 2022 में पढ़ा, 2023 में पढ़ा और आज 2024 में आप लोग पढ़ रहे हो, 2024 में जो आप मेरे से पढ़ रहे हो, 2023 से ज्यादा मैं 24 में मेहनत कर रहा हूं, 22 से ज्यादा मैंने 23 में की। हर साल मैंने मेहनत बढ़ाई है बेटा, हर साल मेहनत बढ़ाई है मेरे बच्चे, हर एक साल मेहनत बढ़ाई है। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से 25 में 24 से और ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। पहले सिर्फ एरर करा देता था, काम चल जाता था, अब टॉपिक वाइज एरर भी, फिलअप भी, इंप्रूवमेंट भी, प्रीवियस ईयर भी। तो हर साल कुछ ना कुछ चीजें बढ़नी चाहिए। तो आपको अपने से ही अपना कंपटीशन रखना है, बाकी कर भी नहीं पाएंगे। ये मैं खुला भी बोलूं, पहुंच भी नहीं पाएंगे। कोई टीचर चाहे भी कि मैं भी मेहनत नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे ही पता है कितनी जो सुबह शाम तक मेहनत लगती है, कोई नहीं कर पाएगा, कर भी नहीं पाएगा। अब कोई टीचर ने, बहुतों ने कोशिश कर ली ना कॉपी पेस्ट करने की, मेरा वो कैब कॉपी पेस्ट करने का कोशिश कर लिया, मेरे ग्रामर पढ़ाने का तरीका कोशिश कर लिया, मेरे क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट करने की कोशिश कर ली, कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको वो लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। लेकिन सर लेवल कैसे बढ़ा लोगे आप? क्योंकि आपको खुद नहीं आता। आप मेरे वोकैब पढ़ाने का तरीका कॉपी पेस्ट करोगे, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाओगे, लॉजिकल वोकैब समझाओगे, उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ग्रामर आप रूल से करा रहे हो या बाकी चीजें आप रूल से कराने लग रहे हो। ठीक है, ये चीज तो बेटा मैंने वोकैब यूट्यूब पे तब चालू की थी कोरोना में, जब कोई भी टीचर वोकैब यूट्यूब पे कराता ही नहीं था, कहते थे वोकैब कराई नहीं जाती। क्योंकि वोकैब में मैंने बोला ना 1.5-2 घंटा असाइनमेंट पे टाइम लगाना फिर कराना बहुत टफ है, इम्पॉसिबल है भैया। चलो सर क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे भाई। हम पागलों की तरह, गधों की तरह मेहनत करेंगे, खींच के आसपास नहीं आने देंगे किसी को भी। इफ आई हैड $1 million, अगर हो, तो ये सेकंड फॉर्म है बाबू, तो ये होना चाहिए। फिर पहले का सी नंबर जोड़िएगा, पहले का सी सबको पता चला। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ आई गेट अ फाइनल मार्क्स लेस देन 80%, अगर मेरे नंबर आए तो मैं एग्जाम को पास कर लूंगा। भाई एक बात बताओ, फिर से वही नेगेटिव पॉजिटिव खेल रहा हूं मैं, पास कर लूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा, फिर नेगेटिव पॉजिटिव खेल रहा हूं मैं। अच्छा तीसरा, इफ यू गेट अ फ्लैट टायर, अगर आपका टायर पंचर हो जाता है बाइसाइकिल का, तो आप क्या करेंगे? यू डैश वॉक टू अ गैस स्टेशन, तो आपको गैस स्टेशन पर डैश, देखो जाना पड़ता है या जाना पड़ेगा? देखो भैया ये है कंडीशन, कंडीशन का इफेक्ट आएगा फ्यूचर, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं। अब देखो बेटा, सपोज अब किसी टीचर ने मेरा ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया, अब वो बच्चों को समझाएगा कैसे सर? अगर ये कॉपी कर लिया तो अपना क्वेश्चन वो आगे समझाएगा कैसे? क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है हैव टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है बेटा। कंडीशन में आगे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो वो फैक्ट बनेगा, तो नहीं, इफेक्ट फ्यूचर पे दिखाना है, विल हैव टू, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर हो। आसान हो गया। चलो सर आगे बढ़िए। आज मेरा मन तो कर रहा है कुछ समझाने का, बस छोड़ो, आज की एक ही क्लास में ज्यादा भाषण हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में भाषण देता हूं।
फोर्थ फोर्थ फोर्थ। अब आप क्वेश्चन कॉपी करिएगा और मेरे दिल की एक बात है वो मैं आज बताना चाहूंगा आपसे। वो ये बात है कि अपने मुंह से अपनी तारीफ करनी चाहिए या अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। अपने मुंह से अपनी तारीफ करनी चाहिए या अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, और साथ साथ क्वेश्चन भी सोचिएगा। तो आप ज्यादातर का आंसर आएगा अपने मुंह से अपनी तारीफ। हमेशा याद रखिएगा, वो इंसान जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके सामने अपने मुंह से अपनी तारीफ 100% कीजिएगा। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और दूसरे को भी ये एहसास रहेगा कि वो किससे बात कर रहा है। हमें बचपन से बेटा अधूरा ज्ञान दिया गया, अपनी तारीफ खुद से भी मत करो। किसके सामने, कब, क्यों, कैसे, हमें बताया ही नहीं गया। इसलिए बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं बेटा, सपोज करो किसी बंदे की 15,000 सैलरी है, वो बेचारा 15,000 का 15,000 पे ही रह गया, और एक बंदा उसी के साथ 15,000 पे लगा था, आज उसकी सैलरी 30,000 हो गई, उससे डबल। क्यों? क्योंकि ये बंदे ने जब कंपनी में काम किया तो कंपनी वालों को बताया कि मैं कैसे मेहनत करता हूं, सुबह से शाम तक लगा रहता हूं, मैंने ये किया है, मैंने ये भी मेहनत की है, मैंने आप लोगों के लिए ये करके दिया है। वो एहसास कराता गया, अपनी सैलरी बढ़ाता गया। ये बंदा खुद की तारीफ खुद नहीं करता, दूसरा साला कोई जिंदगी में करेगा नहीं तारीफ। तो आपको ऐसे ऐसे एहसास होगा। उस बेचारे की 15,000 की 15,000 सैलरी, अच्छा इंसान था, खुद की तारीफ खुद करता नहीं था, हो गया नास। आपको ये बनना है, अच्छे हो तो अच्छे दिखो, मेहनत करते हो तो मेहनती दिखो। इसमें आप माँ बाप की भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करे। कई बार माँ बाप नहीं बोलते बेटा बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों पे पैसा लगाने, तो आप भी बोलो पापा मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूं, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी आना, खाना, पढ़ना, 7-8 घंटे सोने के अलावा, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। 8 घंटे सो रहा हूं, उसके अलावा पढ़ाई के अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा। ये थोड़ा ना अपने माँ बाप के आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। फिर पापा बोले अपनी तारीफ खुद मत कर, तो और कौन करेगा पापा? ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए। लाइफ में कामयाबी पानी है, जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आपने किया है, उसको बताना बेहद जरूरी होता है, जताना नहीं, बताना। ये नहीं कि भाई आप ऐसा कह के माँ बाप पे कोई एहसान कर रहे हो कि आप बहुत मेहनत, लेकिन उनको बताना पड़ेगा भाई। वरना खुद के माँ बाप भी पता है क्या सोचते हैं, पता नहीं लाइब्रेरी जाता तो है, पढ़ता भी होगा कि नहीं, पता नहीं फीस तो भर रहे हैं, फोन में सुबह से शाम तो घुसा तो रहता है, पता नहीं पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा। चलो आओ, इसलिए याद रखना, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं मैं कितनी मेहनत करता हूं, तो तुम्हें थोड़ा ना लगेगा, तुम्हें लगेगा जयदीप सर 11 से 12:30 पढ़ा रहे हैं, तुम्हें थोड़ा ना पता 8 से पढ़ा रहा हूं, तुम्हें थोड़ा ना पता है शाम तक पढ़ा रहा हूं। और बताना बहुत जरूरी होता है भैया। इसमें शाहरुख खान की मैं तारीफ करना चाहूंगा। वो बंदा हमेशा बताता है, वो बंदा हमेशा बताता है मैं ये मेहनत करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। कभी भी किसी भी इंटरव्यू में सुनिएगा, आपको इस शाहरुख खान के इंटरव्यू में ये शब्द जरूर दिखेगा, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। लोगों की उससे ज्यादा रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। ये बता, बहुत लोगों से आपने सुना होगा शाहरुख खान से जो मिलते हैं तो बहुत रेस्पेक्ट से बात करते हैं। वो बंदा हमेशा अपने इंटरव्यू में ये बोलता है, कहता आपसे बड़ा कोई सुपरस्टार नहीं सर मैं हूं, नहीं बन पाएगा कोई, भले ही कोई बन जाए, लेकिन वो बंदा अपने मुंह से कभी भी अपने लिए नेगेटिव ये एरो ही नहीं है उसकी जिंदगी में। उसकी जिंदगी में ये मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं। ध्यान रखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बेटा हेड नोट। अब जरा फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हेडेंट कह रहा है तो पास्ट इमेजिनेशन हुई। अगर पास्ट इमेजिनेशन हुई तो आपको यह पता चल गया सब ऑप्शन ये होना चाहिए। पता है क्यों? अगर मैं विक्टोरिया पढ़ने के लिए ना आया होता तो मेरे बहुत सारे दोस्त ना बने होते, बने होते नहीं बेटा, ना बने होते। नेगेटिव पॉजिटिव खेलना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सर रवि के पेरेंट्स हैड नॉट पुट सो मच प्रेशर। अगर प्रेशर ना डाला होता तो उसने आत्महत्या ना की होती। ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 6। इफ यू डू नॉट डू मोर प्रोटेक्ट टू अवर एनवायरमेंट। अगर हम अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करते तो हम क्या हो जाएंगे? हम बर्बाद कर लेंगे अपने एनवायरमेंट को।
बर्बाद कर लेंगे, ये नहीं कि बर्बाद नहीं करेंगे। नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं इफ यू डैश सो मच एट द पार्टी लास्ट नाइट, हाँ यू वुड नॉट फील सिक सो सिक नाउ। अगर पिछली रात तुमने ज्यादा ड्रिंक ना की होती तो अब अच्छा महसूस जो है अब बुरा महसूस ना कर रहे होते। तो पिछली पास्ट इमेजिनेशन, पास्ट है तो बेटा हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। अच्छा पी होती ना पी होती, ना पी होती मतलब पी तुमने ज्यादा दारू, तुमने ज्यादा ड्रिंक की, तो ये। अच्छा अब ऐसा महसूस ना हो रहे होते, अब प्रेजेंट तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इमेजिनेशन, पास्ट तो पास्ट इमेजिनेशन। तो आधे सेंटेंस में क्या बोल रहा है वो पास्ट इमेजिनेशन, आधे में क्या बोल रहा है प्रेजेंट इमेजिनेशन। अब रट्टू तोते तो यहीं फंस जाएंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ वुड हैव थर्ड फॉर्म आता है, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म क्यों आया? अरे भैया फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट की वजह से आया। अब तुम थके हुए ना होते, यू वुड नॉट बी टायर्ड नाउ इफ यू हैड टेकन प्रॉपर रेस्ट लास्ट नाइट। पिछली रात अगर आराम कर लिया होता। तो बेटा आधा पास्ट इमेजिनेशन आधी प्रेजेंट। बोलते हैं, बोलते नहीं अब तुम थके हुए ना होते अगर कल, ठीक है, आपने अच्छे से सो लिया होता। आप ये बोलो, है कि नहीं? चलो अब ये और करा देता हूं, फिर आप अपना करना ही नहीं होमवर्क में। कल हम नया टॉपिक बेटा वर्ब चालू करेंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन और देख लेते हो। इफ यू डू नॉट डू समथिंग टू हेल्प द विक्टिम द अर्थक्वेक, हंड्रेड्स ऑफ पीपल डैश। अगर हम मदद नहीं करेंगे तो 100 ऑफ पीपल मर जाएंगे। तो अब क्या बोलोगे सर? विल डाई, मर जाएंगे। इफ समवन आस्क मी फॉर मनी आई यूजली डैश। अगर कोई मुझसे पूछता है पैसे के बारे में तो मैं ज्यादातर उसे इग्नोर करता हूं। सर हैबिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फ्यूचर मत लगाना, विल इग्नोर नहीं, यूजली है, यूजली के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो बच्चा रटेगा इफ के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद विल प्लस थर्ड फर्स्ट फॉर्म आता है, अरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाएगा ना, यूजली है। ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 आई एम नॉट होम बाई मिडनाइट नाइट, तो क्या करूं? माई पेरेंट्स डैश मी। भाई घर नहीं पहुंचा ना टाइम पे, हाँ माँ बाप मार डालेंगे मेरे को, मार डालेंगे ये नहीं कि सच में मार डालेंगे, नॉर्मल बोल रहा है, कूटेंगे भाई। मारने का मतलब हमेशा नहीं मेरे पापा मार डालेंगे भाई टाइम पे नहीं पहुंचा, मार डालेंगे मतलब डांटने वाले हैं, कूटने वाले हैं। चलिए तो ये हो गया मेरे दोस्त यहां तक की कहानी। अब आप अपना आराम से इन फिलिप्स को भी कीजिएगा, इंप्रूवमेंट को भी कीजिएगा, सारी फाइल आपके पास अपलोड हो जाएंगी। 1-2 क्वेश्चन में करेक्शन थी, ज्यादा थी नहीं, तो वो करेक्शन 1-2 क्वेश्चन की कर लीजिएगा। आराम से ये क्वेश्चन बनाइएगा, मेहनत कीजिएगा, ठीक है, बिंदास तरीके से। अब मुलाकात आपसे जो हम करेंगे सर, ठीक है, अब वो मुलाकात करेंगे 1 बजे 15 मिनट के बाद, ठीक है, 15 मिनट है, अपना आराम से खा पी लीजिए। 1 बजे प्रेपोजिशन की बाकी चीजें याद करेंगे और कल से उनकी प्रैक्टिस चालू करते हैं। तो ये जो है ना छोटी छोटी 2 सेशंस आपके हैं, कोई करिए, फिर कॉम्प्रिहेंशन चालू होगा, कॉम्प्रिहेंशन में आपको माशाल्लाह कर दूंगा, ठीक। तो सारी चीज, लेकिन मेहनत करते रहना पड़ेगा। एक आज मेरा बड़ा ज्ञान देने का मन हो रहा है, एक भाषण और दे दूं, एक भाषण और सुनिएगा। हमेशा ध्यान रखिए सर, कभी भी जो अगर आपको यूपीएससी के अलावा एसएससी निकालना है, सीडीएस निकालना है, सीपीओ निकाल, इनमें ना, ठीक है, सीजीएल की बात करें, एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात, अगर आपको एससी यूपीएससी के अलावा, यूपीएससी में क्या होता है ना, आपको एक्स्ट्रा माइंड भी लगाना पड़ता है, आपके एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। यहां वो बच्चा पास होता है जो मेहनत करता है, यूपीएससी में वो बच्चा पास होता है जो मेहनत करता है प्लस जो अपने ऊपर काम भी करता है, क्योंकि वहां आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है, आपको 100 तरह की चीजें सोच के लिखनी। एज यहां ऐसा नहीं है, आपको टू द पॉइंट पेपर करके आना, ठीक है। इसलिए बच्चे सीडीएस का पेपर तो निकाल लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में फेल हो जाता है, यही तो सीडीएस को इस ऑप्शन से मुझे काटना होगा, क्योंकि आपको कंप्लीट सीडीएस करना है, आपको इंटरव्यू फेस करना होगा। बच्चे ये 4 एग्जाम, सर पेपर दो नौकरी लो, इनमें गधों की तरह काम करना होता, मेहनत करनी होती है, यहां स्मार्ट वर्क जरूरत नहीं। एक वो बच्चा टू द पॉइंट कोचिंग कर रहा है, पढ़ रहा है, मुक्त लगा रहा है, पेपर दे देगा, पास हो जाएगा। जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सको कर लो, जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो कर लो। आपका कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं मांग रहे, इंटरव्यू नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं मांग रहे, आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं मांग रहे। स्वर्ग है ये नौकरी, सीधा जाओ ऑब्जेक्टिव पेपर, नौकरी कहानी खत्म। समझ आई सर? सीडीएस टफ पेपर है, पेपर निकाल लेता बच्चा। सर एसएसबी इंटरव्यू में रह गया, 6 बार रहा है स्टूडेंट जो अभी सीजीएल जिसने निकाला। ये तो सर सीजीएल आसान है, मेरा तो तब ध्यान गया यार, पॉइंट की बात बोल रहा है बंदा, यहां गधा निकाल लेगा पेपर, स्मार्ट वर्क नहीं चाहिए सर।
कंडीशनल में, मॉडल्स में किसमें स्मार्ट वर्क किया? जो मैंने सिखाया, सीखा, प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करो, मॉक लगाओगे, पेपर दो, सिलेक्ट, चल नौकरी। सीडीएस में मेरे बच्चे ने मेहनत की, पेपर निकाला, लेकिन फिर फंस गया। समझ रहे हो? चलो ध्यान रखना भैया मेरी बात का, जी जान लगा दो। ये नहीं कि प्रोडक्टिव पढ़ो, फलाना पढ़ो, ढिमकाना। अबे पढ़ 10 घंटे, 11 घंटे, जब तक तेरा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा, जब तक फुल नंबर नहीं आ रहे टॉपिक में, पढ़। ये कह मांगते हैं ये 4 पे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।